सभी को मेरा नमस्कार। जो अगला चैप्टर है हमारा पाठ है ये हमारा पाठ है 16वां, जिसका शीर्षक है यमराज की दिशा, जिनके लेखक है हमारे चंद्रकांत देवताले। तो आइए हम देवताले जी के बारे में जानेंगे, उनका जीवन परिचय। चंद्रकांत देवताले का जन्म सन 1936 में गांव जोलखेड़ा, जिला बैतूल, मध्य प्रदेश में हुआ। उच्च शिक्षा इंदौर से हुई तथा पीएचडी सागर विश्वविद्यालय सागर से। सठोत्री हिंदी कविता के प्रमुख हस्ताक्षर देवताले जी उच्च शिक्षा में अध्यापन कार्य से संबंध रहे। देवताले जी की प्रमुख कृतियाँ रही हैं, उनकी रचनाएं जैसे कृतियाँ हड्डियों में छिपा ज्वर, दीवारों पर खून से लकड़बग्गा हंस रहा, भूखंड तप रहा, पत्थर की बेंच और इतनी पत्थर रोशनी और उजाड़ में संग्रहालय आदि। देवताले जी ने अनेक पुरस्कारों से सम्मानित हुए। माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार और मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान तो उनको मिले हैं। ये मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान और माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार मिला है। उनकी कविता के अनुवाद प्राय सभी भारतीय भाषाओं में और कई विदेशी भाषाओं में हुए हैं। देवताले जी की कविता की जड़ें गांव और कस्बे और निम्न मध्य वर्ग के जीवन में है। उनमें मानव जीवन अपनी विविधता और विडंबनाओं के साथ उपस्थित हुआ है। कवि में जहाँ व्यवस्था की कुरूपता के खिलाफ गुस्सा है, वहीं मानवीय प्रेम भाव भी है। वह अपनी बात सीधे और मार्ग ढंग से कहते हैं और कविता की भाषा में अत्यंत पारदर्शिता एवं विरल संगीतात्मक दिखाई देती है। तो आइए हम चंद्रकांत देवताले जी के द्वारा जो यमराज की दशा को पढ़ते हैं। आइए हम पढ़ते हैं। हमारी पंक्ति इस प्रकार से है। यमराज की दिशा। माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं कहना मुश्किल है, पर वह जताती थी जैसे ईश्वर से उसकी बातचीत होती रहती है और उससे प्राप्त सलाहों के अनुसार जिंदगी जीने और दुख को बर्दाश्त करने के रास्ते खोज लेती है। तो कभी अपनी माँ के ऊपर अपने विश्वास और उनकी माँ के ईश्वर के प्रति विश्वास का वर्णन किया है। उनके अनुसार उन्होंने नहीं पता कि उनकी माँ ने ईश्वर को देखा या नहीं देखा। वो अनुमान भी लेखक के लिए बहुत कठिन है। ठीक है, तो यहाँ लिखा ना कि माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं ये कहना मुश्किल है, पर वह जताती थी जैसे ईश्वर से उनकी बातचीत होती है। ठीक है, तो उनके क्या कि जब भी वो बताती थी कि उनकी और इस प्रकार जताती थी कि ईश्वर से उनकी बातचीत होती है और उससे प्राप्त सलाह जो उनको ईश्वर सलाह देते थे, वो सलाह अपनी ज़िंदगी में दुख को बर्दाश्त करने के लिए वो रास्ते खोज लेती हैं। तो सलाह जो उनके अनुसार माँ जिंदगी जीने और दुख को बर्दाश्त करने के रास्ते खोज लेती है। माँ कवि को भी जिंदगी जीने की सही रास्ते बताती है और मतलब माँ जो होती है कवि को भी सही जिंदगी जीने के रास्ते बताती है और समस्याओं का समाधान करने की प्रेरणा देती है। तो आइए अगली पंक्ति पढ़ते। माँ ने एक बार मुझसे कहा था, दक्षिण की तरफ पैर करके मत सोना, ये मृत्यु की दिशा है और यम राज को क्रोध करना बुद्धिमान की बात नहीं। तो लेखक बोलता है कि उनकी माता ने एक बार उनसे कहा था कि दक्षिण दिशा में पैर करके सोना मत, क्योंकि वहाँ एक मृत्यु की दिशा मानी जाती है। तो कभी बच्चे थे तब उनकी माँ उन्हें बहुत सारी शिक्षाएं दिया करती थी और उन शिक्षाओं में से एक शिक्षा थी कि दक्षिण दिशा की ओर पैर करके कभी नहीं सोना चाहिए। तो उनको माताजी बहुत सारी शिक्षा देती थी। उन शिक्षाओं में से एक शिक्षा आती थी कि दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके नहीं सोने चाहिए। तो क्योंकि वहाँ पे यम राज, ठीक है, मृत्यु के देवता का निवास होता है। अगर हम दक्षिण दिशा की ओर पैर करके सोएंगे तो यमराज गुस्सा हो जाएंगे, लेकिन ना और यमराज को क्रोध आ जाएगा, मतलब गुस्सा आ जाएगा। तो ये बुद्धिमान की बात नहीं है, मतलब समझदारी या चतुराई की ये बात नहीं है कि उनको गुस्सा दिलाना। ठीक है, तो आइए हम आगे पढ़ते हैं। तब मैं छोटा था तो कवि छोटे थे
और मैंने यमराज के घर का पता पूछा था तो उसने मतलब माता ने बताया था, तुम जहाँ भी हो वहाँ से दक्षिण दिशा की ओर। तो जब वो छोटे थे तो यहाँ बाल अवस्था का कोमल मन का सवाल किस प्रकार से उन्होंने वर्णन किया है कि किस प्रकार एक बच्चा अपनी माँ के समझाने के बाद उससे यमराज का पता पूछने लगता है, और माँ कुशलता का तो कोई जवाब नहीं होता, उससे पता है कि बच्चे को किस तरह से समझाना है, मतलब माँ को पता है कि बच्चे को किस प्रकार से समझाना है। तो वह कहती है, अपने बच्चों को बोलती है कि तुम जहाँ भी हो, कहते हैं ना कि उन्होंने कहा कि तुम जहाँ भी हो वहाँ से दक्षिण दिशा की ओर यमराज का वास है, मतलब यमराज जी का घर है। प्रस्तुत पंक्तियों में कभी दक्षिण दिशा की ओर दक्षिण पंथी मतलब दक्षिण के जो हम कह सकते हैं कि बाहरी जो संस्कृति है, वे चार धाराओं को यमराज बताया है। तो ठीक है, जो बाहरी संस्कृति है, दक्षिण की संस्कृति है, उसको क्या यमराज बताया है, क्योंकि जो भी इसके चुंगल में आते हैं वह अपनी भा सभ्यता और संस्कृति को नाश कर बैठते हैं, और इस तरह उसका सर्वनाश हो जाता है। तो आइए पढ़ते हैं आगे। तो अगली पंक्ति हमारी, माँ की समझाइश के बाद दक्षिण दिशा में पैर करके मैं कभी नहीं सोया, और इससे इतना फ़ायदा जरूर हुआ कि दक्षिण दिशा पहचानने में मुझे कभी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। तो कवि बोलते हैं कि माँ की समझाई की सारी बात, सारी सीख उनको याद हैगी कि कि दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके सोना नहीं चाहिए थे। उन्होंने कहा कि इससे ज़्यादा फर्क तो नहीं हुआ, परंतु उनको दक्षिण दिशा का ज्ञान जरूर हो गया। तो इसका तात्पर्य है कि माँ की दी गई सीख का अमल करते हुए उन्होंने कभी भी दक्षिण पंथी विचारधारा को नहीं अपनाया, और दक्षिण दिशा पहचानने में उन्हें कभी मुश्किल नहीं, मतलब कि उन्होंने दक्षिण विचारधारा को कभी नहीं अपनाया। उन्होंने ये फ़ायदा हुआ कि वो दूर रहकर भी उन्हें अपनी त्रुटियों का आभास होता जाता था, उनको अपनी गलती का पता चल जाता था। ठीक है, तो आगे पढ़ेंगे। मैं दक्षिण में दूर दूर तक गया और मुझे हमेशा माँ याद आई, और दक्षिण को लांघ लेना संभव नहीं था, होता था छोर तक। ठीक है, संभव नहीं होता होता तो छोर तक पहुँच पाना। ठीक है, संभव नहीं होता मतलब छोर तक पहुँचना, उस छोर मतलब जो लास्ट जो पॉइंट होता वहाँ तक पहुँचना मतलब संभव नहीं था, तो यमराज का घर देख लेता। ठीक है, तो कवि यहाँ कहना चाहता है कि यमराज का घर देखने के लिए वो दक्षिण दिशा की ओर दूर दूर तक जाते थे। क्या करते थे वो? दूर दूर तक जाते थे, और हमेशा जब भी वो दक्षिण दिशा की तरफ जाते थे तो ये बात उनको याद आती थी, माँ की दी हुई सीख उनको याद आती थी, दक्षिण दिशा में यमराज का घर होता है। इसी कारणवश, ठीक है, इसी कारणवश यमराज का घर खोजने में लग जाते थे। लेकिन क्या होता है, दक्षिण को लांघ लेना इतना संभव नहीं है। तो कवि को कभी यमराज का घर नहीं मिला, क्योंकि उनके अनुसार दक्षिण का जो छोर है, क्षितिज, बहुत दूर था, और जिस तक कवि का पहुंचना ना मतलब पहुंच पाना मुश्किल था। इसी वजह से उसे यम का घर भी माना जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से उसको यम का घर मानता है। तो इसका अर्थ ये है कि जब भी दक्षिणपंथी विचारधारा की ओर बढ़ाकर हर बार उसे अपने माँ के द्वारा दी गई सीख याद आई, और इसी वजह से वह कभी भी उनके चुंगल में नहीं पड़ सके, मतलब जो दक्षिणपंथी विचारधारा उसके चुंगल में नहीं फंसे। यही कारण है कि कभी भी दक्षिण विचारधारा को नहीं उन्होंने अपनाया। ठीक है, तो आगे पढ़ेंगे। आज आज जिधर भी पैर करके सोए वह दक्षिण दिशा हो सकती है। सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल हैं, और वे सभी में एक साथ और अपनी दहकती आंखें सहित विराजते हैं। तो कवि यहाँ पे कहते हैं कि कवि के अनुसार उनकी माँ ने जब उन्हें यह सीख दी थी तब यमराज का वास केवल दक्षिण दिशा में होता था। ठीक है, जब उनकी माता ने यह सीख दी थी तो यमराज का जो निवास होता था दक्षिण दिशा में होता था। लेकिन अब क्या हुआ है, अब ऐसा नहीं है, क्योंकि चारों ओर दिशाओं में यम का वास हो गया है, इसलिए जिधर भी पैर करके सो कवि को दक्षिण दिशा ही लगती है। ठीक है, सभी दिशाओं में यमराज का
आलीशान महल, मतलब चारों तरफ उनका वास हो गया है। इस तरह पहले और आज की स्थिति में काफ़ी अंतर आ चुका है। ठीक है, मतलब पहले के समय और आज के समय में बहुत अंतर आ चुका है। और ये सभी के साथ और अपनी दहकती आगे से और सहित विराजते हैं। तो कहते हैं कि जिस दिशा में पैर करके सोते उस दिशा में भी यमराज के बड़े बड़े आलीशान महल नजर आते हैं, और इन इमारतों में यमराज के दहकते हुए लाल आंखें भी उन्हें सोने नहीं देती हैं। तो यहाँ इस प्रकार से यह अर्थ है कि पहले दक्षिणपंथी विचारधारा का खतरा केवल कुछ गिने चुने लोगों से ही था, लेकिन आज ऐसा नहीं, क्योंकि अधिकांश लोग इस विचारधारा से ग्रस्त हो चुके हैं। ठीक है, और अब इसलिए अब हम किसी भी दिशा को सुरक्षित नहीं मानते, और इस विचारधारा के लोग एक दूसरे का शोषण करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। तो अंतिम पंक्ति हमारी है, माँ अब नहीं है और यमराज की दिशा भी वह नहीं रही जो माँ जानती थी। तो लेखक कहता है कि माँ के चले जाने के बाद यमराज की दिशा भी बदल चुकी है। उसका जो विस्तार था यमराज जी का, हर दिशा में हो चुका है। इसलिए माँ के द्वारा बताया गया नुस्खा अब किसी काम का नहीं रहा। लेखक जिस दिशा में भी पैर करके सोने की कोशिश करता है, तो हर तरफ लंबी लंबी इमारतों में उसे यमराज की देखते हुई आंखें नजर आती हैं। इसका अर्थ यह है कि अब चारों ओर पूंजीपतियों का वास है, जो साधारणतः जनता का शोषण करने में लगे हुए हैं। तो इस प्रकार से हमारी पंक्ति खत्म हो जाती है, जो चंद्रकांत देवताले जी के द्वारा लिखा हुआ बहुत सुंदर पंक्ति था, जिसमें उन्होंने सभ्यता के विकास की खतरनाक दिशा की ओर इशारा करते हुए कहना चाहा कि जीवन विरोधी ताकतें चारों तरफ फैलती जा रही है। जीवन के दुख दर्द के बीच जीती माँ अपशकुन के रूप में भी जिस भय की चर्चा करती थी, अब वह सिर्फ दक्षिण दिशा में नहीं रहा, वह सर्वव्यापी, मतलब सभी जगह में फैल चुका है, और सभी तरफ हिंसा मृत्यु के चिन्ह की ओर इंगित करते हुए कभी इस चुनौती के सामने खड़ा करने को मौन आह्वान है, मतलब वो अकेला खड़ा होकर आह्वान कर रहा है। तो इस प्रकार से हमारी यमराज की दिशा जो हमारा पाठ था खत्म हो चुका, जो चंद्रकांत देवताले जी के द्वारा लिखा गया था। आप सब ऐसे पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगला चैप्टर हम करेंगे। आज सबका दिन शुभ हो। थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आप सभी का।